Auzubillahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we will be discussing the book exercises of the last unit of first year English book, that is unit number 22, Progress, a short play, one act play written by Green Erwin. इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको उस पूरे एक्ट की समरी बताई थी, उसके कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, समरी के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हम उसी यूनिट की बुक एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो पेज नंबर 27 पे 227 पे जो वोकैबुलरी एंड ग्रामर एक्सरसाइज है उनको देखते हैं। पहली है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स रिलेटेड टू मेडिसिन। ये जो वर्ड्स आपको नीचे ब्लैंक्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें हमने मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो वर्ड्स फिल करने हैं, और उसके साथ जो ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑलरेडी वर्ड्स मेडिसिन से रिलेटेड हैं। यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड दैट फिट्स इनटू ईच ब्लैंक। यू कैन कंसल्ट एनी ऑथेंटिक सोर्स इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ये ब्रैकेट में आपको जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं इनको हमने इनके साथ वाली ब्रैकेट में पुट करना है, लेकिन इनको चेंज करके हमने इसमें पुट करना है। और अगर आपको इनकी मीनिंग्स के बारे में नहीं पता जो ब्रैकेट में है, तो आप किसी अथेंटिक सोर्स से मीनिंग्स देख सकते हैं, मतलब किसी डिक्शनरी से आप इनके मीनिंग्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो पहले देखते हैं, थैंक्स टू मॉडर्न मेडिसिन देयर आर मैनी न्यू डैश ट्रीट है, तो ट्रीट चेंज हो जाएगा ट्रीटमेंट्स फॉर डिजीजेस विच इन द पास्ट वर क्योर। क्योर का मतलब है उसका इलाज करना किसी बीमारी का, तो गुजरे हुए ज़माने में जो बीमारियां थी वो लाइलाज थी, तो यहाँ पे क्योर से इनक्योरेबल आ जाएगा। मैनी चाइल्डहुड इल है, इसके साथ इलनेस आ जाएगा, जो बचपन की बीमारियां होती हैं। इलनेस फॉर एग्जांपल हैव डिसअपीयर्ड, दिस इज ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्सीनेशंस। डैश एडवांसेस, मेडिकल एडवांसेस हैव आल्सो चेंज्ड द वे सर्जिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, दीज आर लेस पेन, तो ये हो जाएगा पेनफुल for the patient than they used to be, but unfortunately, ये fortunately से हो जाएगा unfortunately, बदकिस्मती से, in third world countries, ये जो third world countries हैं ये हमारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनके बारे में कहा जाता है, जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो एशिया के तरक्की पजीर ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक तरक्की नहीं की, उनके लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो है ये फ्रेज़ यूज़ होता है। अ हाई नंबर ऑफ डैश डिजीज़, इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शियस हो जाएगा। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर स्टिल कॉमन बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड पुअर लाइफ है, तो लिविंग कंडीशंस हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कहते हैं कि खुराक की कमी, विच इज़ कॉज्ड बाय इनसफिशेंट फूड, मतलब खुराक की कमी भी, और उसकी वजह से जो खुराक की कमी की वजह से जो ग्रोथ पे जो असर होता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती उसको कहते हैं। विच इज़ कॉज्ड बाय सफिशेंट कहते हैं काफ़ी को, लेकिन यहाँ पे इनसफिशेंट हो जाएगा। इनसफिशेंट फूड मतलब नाकाफ़ी खुराक इज़ वन ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स विच कैन थ्रेट को चेंज कर देंगे थ्रेटन में, थ्रेटन चिल्ड्रंस लाइव्स इन दीज कंट्रीज। विद टुडेज टेक्नोलॉजी देयर इज नो रीजन दैट अ सॉल्व का चेंज हो जाएगा सोल्यूशन, दैट अ सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स शुड बी बियॉन्ड आर कैपेबल का हो जाएगा कैपेबिलिटी। तो इस तरह हमने जो ब्रैकेट के बीच में वर्ड्स थे वो उन वर्ड्स में चेंज किए जो यहाँ पे सुटेबल आते हैं, और इनके मीनिंग्स अगर आपको नहीं पता तो आप डिक्शनरी से देख सकते हैं, लेकिन मीनिंग इनके इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। आपने ब्रैकेट में जो हमने ये वर्ड्स चेंज किए इसलिए हमने ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे, एक तो इन्हीं वर्ड्स से हमने ये वर्ड्स बनाए हैं, और ये जो ब्रैकेट में हमने वर्ड्स को देख के ब्लैंक्स फिल किए हैं यही यहाँ पे प्रॉपर और सुटेबल वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी के नीचे ग्रामर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक क्राइम स्टोरी सी है, यहीं से एक कहानी शुरू होती है, उन आपको ये ब्लैंक्स में आपको एक कहानी भी सुनाएंगे, और आगे जाके उसी कहानी को जो है दूसरी ब्लैंक्स आएंगी वो भी आपने फिल करनी। ये क्राइम स्टोरी है, ये एक जुर्म की कहानी है। द पुलिस डैश जस्ट अनाउंस्ड, डैश अनाउंस, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि एक्टिव क्या होता है पैसिव क्या होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव सेंटेंस आता है हमने एक्टिव बनाना है, जहाँ पे पैसिव आता है वहाँ पे पैसिव बनाना है। द पुलिस डैश जस्ट अनाउंस, तो पुलिस जो है उसके साथ हैव इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसके साथ हैव लगाते हैं। तो द पुलिस हैव जस्ट अनाउंस, अभी अनाउंस है तो हैव यहाँ पर आ गया, तो जस्ट हैव अनाउंस्ड, क्योंकि हैव ये परफेक्ट टेंस है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है तो अनाउंस्ड आएगा यहाँ पे। अब ये एक्टिव सेंटेंस है। दैट द बैंक डैश रॉब येस्टरडे, सो द बैंक was robbed yesterday, अब ये पैसिव है पास्ट का, was robbed आएगा यहाँ पे। टू men
entered the bank at 4:30 with guns in their hands. ये भी एक्टिव सेंटेंस है, ये पहले वाला एक्टिव सेंटेंस है, दूसरा पैसिव है, ये भी एक्टिव है. Customers and bank clerks ask to lie down on the floor. were ask आएगा क्योंकि past tense है, तो were ask ये पैसिव सेंटेंस है, उनको कहा गया. And one of the bank clerks was made, ये made है, was क्योंकि made यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि ये थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में. हमेशा याद रखें कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है. तो was made to fill the robbers bags with money. उसके बाद है after that the two men dash the bank quickly. leave है तो ये past tense की बात हो रही है, left आ जाएगा यहाँ पे. the police officer नवाब अली says that more than 2 lakh rupees dash steal yesterday. तो yesterday है तो were stolen yesterday but nobody was injured. यहाँ पे was injured आ जाएगा. नवाब अली believes that the robbers dash find soon. the robbers will be found soon. the bank dash closed since yesterday. तो ये since yesterday है तो the bank has been closed since yesterday. कल से बैंक जो है वो बंद है. अब यही जो कहानी है उसी के यहाँ पे बी एक्सरसाइज में पूछा गया कि आस्क क्वेश्चंस अबाउट द रॉबरी, कि जो रॉबरी हुई है, जो चोरी हुई है, इसके बारे में सवालात बनाएं. तो व्हाट टाइम डैश द टू मैन डैश द बैंक एंटर और एट 4:30. तो हमने इसमें यहाँ पे लगा दिया व्हाट टाइम वर द टू मैन एंटर्ड द बैंक, कि किस वक्त वो दो लोग जो हैं वो बैंक में दाखिल हुए थे, और इसका जवाब है एट 4:30. यहाँ पे भी लिखा हुआ है. व्हाट डैश द कस्टमर्स एंड बैंक क्लर्क्स डैश टू डू. व्हाट वर क्योंकि वो भी ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो यहाँ पर वर लगा. व्हाट वर द कस्टमर्स एंड बैंक क्लर्क्स आस्क टू डू. अब इन दोनों का इसका जो आंसर है दे वर आस्क्ड टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर. तीसरा है व्हाट डैश वन ऑफ द क्लर्क्स डैश टू डू. व्हाट वाज वन ऑफ द क्लर्क्स मेड टू डू. ये मेड इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है. यहाँ पे ये मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में ये पैसिव वॉइस में जो है वो थर्ड फॉर्म लगता है. टू फिल द रॉबर्स बैग्स विद मनी, ये इसका आंसर है. हाउ मच मनी डैश बाय द रॉबर स्टील. हाउ मच मनी वाज स्टोलन, ये भी पैसिव है. मोर देन 2 lakh rupees. डैश एनीबडी डैश इंजर. हैज एनीबडी बिन इंजर्ड. नो, नोबडी हैज बिन इंजर्ड. हाउ लॉन्ग डैश द बैंक डैश. तो यहाँ पर क्लोज है. हाउ लॉन्ग विल द बैंक बी क्लोज्ड आएगा. इट विल बी क्लोज्ड फॉर 2 days. तो ये 2 एक्सरसाइजेस थी, बल्कि 3, जो कि ये यूनिट नंबर 22 की बुक एक्सरसाइज हैं, ग्रामर एक्सरसाइजेस हैं. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी. एंड दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 22. थैंक यू वेरी मच.